राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। ये वीडियो मैं बहुत दिनों से बनाने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरे को समय नहीं लग पा रहा था, तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और डेफिनेटली ये मैं अपने हरी बोल चैनल पे तो डालने वाली नहीं हूँ, ये मैं मिस्टर एंड मिसेस चौहान पे बेशक डाल दूंगी, क्योंकि ये कहानी है जो कि मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करनी चाहिए। एक आदमी जब 40 वर्ष का था तो उसकी बीवी का देहांत हो गया था। पितृपक्ष चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात है, पितृपक्ष चल रहे हैं और इस टाइम पे अगर ये कहानी, ये कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और आने वाली है सर्वपितृ अमावस्या, तो इस पे आप लोग अपने पितरों के निमित्त जरूर कुछ ना कुछ दान अवश्य कीजिएगा। जरूरत है उसको दान कीजिए। तो एक आदमी था जिसकी आयु 40 वर्ष थी। जब वो 40 वर्ष का था तो उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। अब उसकी पत्नी उसके पीछे एक लड़का छोड़ के गई थी। बड़े सारे आस पड़ोस के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, नाते रिश्तेदारों ने, सबने समझाया कि अभी तुम्हारी आयु क्या है, तुम दूसरी शादी कर लो। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे दूसरी शादी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा, मेरी पत्नी अपनी निशानी के तौर पर मुझे बेटा दे के गई है और संतान दे के गई है। मैं इसको पालूंगा, पालूंगा, इसको बड़ा करूंगा और मेरी जिंदगी इसी में कट जाएगी। समय के अनुसार बेटा बड़ा होता गया, पढ़ा लिखा सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से करा और उसको बड़ी खुशी होती थी। बाप बेटे दोनों ही बहुत ज्यादा मिलजुल के रहते थे, बहुत अच्छी तरीके से रहते थे। बेटा बड़ा हो गया। पापा ने, जब बेटा बड़ा हो गया तो उसके बाप ने अपना सारा बिजनेस उस बेटे को दे दिया और घर पे रिटायर होके आराम से बैठ गया। समय अनुसार बेटे का विवाह हुआ तो फिर तो घर की जिम्मेदारी भी बहू को दे दी। बड़ा खुशी हुआ कि अब तो घर में बहू आ गई है, तो घर की जिम्मेदारी भी बहू को दे दी और धीरे धीरे बहू के एक संतान की उत्पत्ति हुई, बेटा की प्राप्ति हुई, पोता आ गया और अब पोता और दादा आराम से खेलते थे, मजे मस्ती करते थे। ऐसे करके उनका जीवन यापन कट रहा था। एक बार की बात है कि जो बाप होता है, पिताजी जो होते हैं, वो खाना खाने बैठते हैं। बेटा ऑफिस से आता है, बेटा हाथ मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए चले जाता है। कमरे में कपड़े बदल रहा होता है, नहाने के बाद कपड़े पहन रहा होता है। तो नहाने के बाद कपड़े पहन रहा होता है, तब पिताजी खाने लगते हैं। तो बहू को आवाज लगाते हैं, बहू मेरे ना दांतों से सब्जी चबाई नहीं जा रही है, ये सूखी सब्जी आज आपने बनाई है, मेरे दांतों से खाई नहीं जा रही है, क्या दही है? अगर दही है तो मुझे थोड़ा सा दही दे दो और मैं दही के साथ रोटी खा लूंगा। तो पीछे से बहू की आवाज आती है कि नहीं पिताजी, दही तो है नहीं। बेटा ये सारी चीजें सुन रहा होता है कि हाँ क्या पता नहीं होगा। उसके बाद बेटा के खाने का नंबर आता है। पिताजी खाना खा के अपने पोते को साथ लेके छत पे टहलने के लिए चले जाते हैं। बेटे का खाना खाने का नंबर आता है और जब बेटे का खाना खाने का नंबर आता है तो देखता है कि उसकी जो धर्मपत्नी थी उसने एक कटोरी में दही और सूखी सब्जी और अचार और रोटी चपाती रखी है। तो उसने उस टाइम तो अपनी वाइफ को कुछ नहीं बोला होता। 2-3 दिन के बाद अपने पिताजी के पास जाता और बोलता है कि पिताजी कोर्ट में चलिए, आज आपका विवाह है। पिताजी शॉक्ड रह जाते हैं कि ये तू क्या कह रहा है? मुझे तो शादी की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे लगता है कि मैंने बचपन से ही तेरे को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने तेरे को माता का प्यार नहीं दिया, मुझे नहीं लगता कि तेरे को माँ की आवश्यकता है। तो बेटे ने बहुत अच्छी तरीके से बात बोली कि मैं अपने लिए माँ नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं आपके लिए उस स्त्री को लेके आ रहा हूँ, मैं आपके लिए उस औरत को लेके आ रहा हूँ, मैं आपके लिए उस महिला को लेके आ रहा हूँ जो आपको टाइम पे दही तो दे सके, जो आपको टाइम पे दही तो दे सके। शौक रह जाते हैं। बेटा बोलता है कि आपने, पिताजी अब आप शादी करके इस घर में रहेंगे और मैं एक किराए के घर पे रहूंगा, क्योंकि ये घर आपका है, ये धन दौलत आपकी है और मैं केवल आपकी कंपनी में एम्प्लॉय बन के रहूंगा और आप मुझे पर्टिकुलर एक पेमेंट दोगे कि हाँ इतने पैसे आप मुझे दोगे। क्योंकि बहू को बहुत ज्यादा रोना आ जाता है, वो अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, क्षमा मांगती है और इसलिए बोला जाता है कि हम माँ बाप का कर्जा तो कभी नहीं चुका सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो करें कि हमारी वजह से उनकी छत कभी ना हटे। तो आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं ये दिल से चाहती हूँ, मैं बाई हार्ट चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि अगर मेरा बेबी बॉय हुआ तो उसके सारे के सारे गुण जो हैं वो बिल्कुल मेरे हस्बैंड पे जाएं, बिकॉज वो बहुत ही अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे, मतलब
मैं आपको बताती हूँ मैंने कितने प्रोग्राम करे हैं, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की भीड़ होती थी प्रोग्राम में, हजारों लोगों की प्रोग्राम में भीड़ होती थी, हजारों लोगों के घर पे मैं जा चुकी हूँ प्रोग्राम के लिए। योगा टीचर थी पहले मैं, तो हजारों लोगों के घर पे योगा सिखाया है, हॉस्पिटल में योगा सिखाया है, जिम में योगा सिखाया है, अनेकों को मैंने मेडिटेशन कराया है। तो वो अभी भी मेरे पास इतने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने अपने हस्बैंड को देखा है बाकायदा, मैंने देखो मेरे खुद के भी 2 भाई हैं और मेरे चाचा के भी 2 लड़के हैं और मेरे देवर जेठ हैं, लेकिन जितना पेशेंस, जितनी सभ्यता मैंने अपने हस्बैंड में देखी है अपने माता पिता के प्रति, वो मैंने अपने सगे भाइयों में भी नहीं देखी और उनके भाइयों में भी नहीं देखी है। इतना पेशेंस है उन्होंने, इतना पेशेंस है। उनके मम्मी पापा कुछ भी बोले वो कभी कोई रिप्लाई नहीं देते, मम्मी पापा के बारे में कभी कोई एक वर्डिंग नहीं सुनते हैं, मम्मी पापा से कभी वो ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं और मम्मी पापा के लिए इतने डेडिकेट रहते हैं, इतने एक्सीलेंट सन है। मतलब मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के सारे गुण उन पे जाएं, सारे के सारे गुण मेरे बच्चे के उन पे जाएं। अगर इतने अच्छे, मैं अपने मम्मी पापा से भी 2-3 बार बोल चुकी हूँ ये कि मेरे खुद के भाई हैं, इनफैक्ट मेरे पापा भी थे, मैंने अपने पापा को भी देखा है, मैंने अपने पापा को भी देखा है। तो लेकिन जो मेरे हस्बैंड में क्वालिटी है एक अच्छा भाई बनने की, बहुत ही अच्छे भाई हैं वो। अगर उनकी बहन उनके साथ शॉपिंग करने जाती है ना तो वो जैसे कोई, मैं आपको बता नहीं सकती, बॉडीगार्ड साथ होता है वैसे साथ होते हैं, बिल्कुल एकदम पीछे दुकान में पहले वो एंट्री करेंगे फिर उसकी बहन एंट्री करेगी। बिल्कुल बहुत अच्छे भाई हैं वो और बहुत ही अच्छे बेटे और बहुत ही अच्छे बेटे हैं, बहुत ही अच्छे। मैंने ये खुद पिछले 2.5-3 साल से ये चीज़ मैंने रियलाइज करी है। और अगर मेरी बेटी हुई तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बेटी है, नॉट फॉर वो मेरे पे तो नहीं, मेरे गुण पे तो नहीं, ऑफ कोर्स मेरे पे नहीं, मेरी नंद पे भी नहीं बिल्कुल भी, नंद पे तो बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी भाभी पे जानी चाहिए, मेरे पे भी नहीं। मेरी जो बड़ी वाली भाभी है वो इतनी अच्छी माँ है, इतनी अच्छी बेटी है, इतनी अच्छी बेटी है। मैं खुद भी एक बेटी हूँ और मेरे हस्बैंड कम से कम 10 बार बोल चुके हैं कि तुम बहुत ही अच्छी बेटी हो, लेकिन जो गुण मुझे मेरी भाभी में दिखते हैं बेटी होने के, वो अपने मम्मी पापा के लिए इतनी डेडिकेट हैं बहुत ज़्यादा। जबकि वो 4 बहनें हैं, उन चारों में सबसे ज़्यादा डेडिकेट मेरी भाभी हैं और बहुत अच्छी बेटी है वो। और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी बेटी हुई तो वो उनके गुण उस पर होने चाहिए और अगर बेटा हुआ तो डेफिनेटली मेरे हस्बैंड पे गुण होने चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा पारिवारिक वैसे भी नहीं हूँ क्योंकि मैं भक्तन टाइप की लड़की हूँ। मैं अपने हस्बैंड को और अपनी भाभी को देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बेटी हो तो वो इन दोनों पे जाए, जो कि बहुत अच्छा है। तो आशा करती हूँ आपकी कथा, आज की कथा आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।